हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे डायोड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डायोड्स पढ़ेंगे। ये देखिए परिचय पढ़ेंगे। पीएन संधि डायोड पढ़ेंगे। पीएन संधि का अभिन्नतीकरण पढ़ेंगे। पीएन संधि का अभिन्नतीकरण पढ़ेंगे। अन्य महत्वपूर्ण डायोड पढ़ेंगे। भंजकता पढ़ेंगे। अभिलक्षण वक्र पढ़ेंगे। आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन। ये देखिए परिचय पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। वर्तमान समय में बढ़ते औद्योगिक क्षेत्र में अनेक गतिविधियों में इलेक्ट्रॉनिक युक्ति की प्रचुर मात्रा में आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के परिवार का सबसे महत्वपूर्ण अंग डायोड ही है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के परिवार का सबसे महत्वपूर्ण अंग डायोड ही है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के परिवार का सबसे महत्वपूर्ण अंग डायोड ही है। डायोड को अलग अलग प्रयोजन हेतु अलग अलग अर्धचालकों को मिश्रित करके बनाया जाता है। अर्धचालक डायोड को अलग अलग प्रयोजन हेतु अलग अलग अर्धचालकों को मिश्रित करके बनाया जाता है। पीएन संधि डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, पीएन संधि डायोड होता है। पीएन जंक्शन डायोड देखिए पीएन संधि डायोड होता है। पीएन संधि डायोड होता है। पीएन जंक्शन डायोड होता है जब जब एक पी प्रकार तथा एन प्रकार के पदार्थ को इस प्रकार से जोड़ा जाए कि संधि पर एकल क्रिस्टल संरचना का निर्माण होता है तो इस प्रकार से बनने वाली युक्ति पीएन डायोड या अर्धचालक डायोड कहलाती है। जब पी तथा एन प्रकार के अर्धचालक आपस में क्रिया करते हैं तो उनके मध्य एक परत का निर्माण होता है जिसे अवक्षय परत कहते हैं। इस युक्ति में पी अर्धचालक सिरे को एनोड तथा एन अर्धचालक सिरे को कैथोड कहते हैं। इस युक्ति में डायोड युक्ति में पी अर्धचालक सिरे को एनोड, पी अर्धचालक सिरे को एनोड तथा एन अर्धचालक सिरे को कैथोड कहते हैं तथा दोनों के बीच वाले क्षेत्र को अवयव क्षेत्र कहते हैं। दोनों के बीच वाले क्षेत्र को अवयव क्षेत्र कहते हैं। डिप्लेशन कहते हैं, रीजन कहते हैं। पीएन डायोड में धारा प्रवाह एक दिशीय होता है। पीएन डायोड में धारा प्रवाह एक दिशीय होता है। देखिए पी प्रकार अर्धचालक, एन प्रकार अर्धचालक होता है। पी प्रकार अर्धचालक में होल्स की संख्या इलेक्ट्रॉन से अधिक होती है। पी प्रकार अर्धचालक में होल्स की संख्या इलेक्ट्रॉन से अधिक होती है। पी प्रकार अर्धचालक में होल्स की संख्या इलेक्ट्रॉन से अधिक होती है। एन प्रकार अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की संख्या होल्स से अधिक होती है। एन प्रकार अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की संख्या होल्स से अधिक होती है। पी प्रकार अर्धचालक में होल्स की संख्या इलेक्ट्रॉन से अधिक होती है। होल्स की संख्या पी प्रकार में जो है कि होल की जो संख्या है वो इलेक्ट्रॉन से अधिक होगी। पी प्रकार के अर्धचालक में होल की संख्या जो है इलेक्ट्रॉन से अधिक होगी और एन प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है होल्स से अधिक होती है। एन प्रकार में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है होल्स से अधिक होती है और पी प्रकार में बहुसंख्यक आवेश वाहक होल्स होते हैं। पी प्रकार में बहुसंख्यक आवेश वाहक होल्स होते हैं। एन प्रकार में बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। एन प्रकार में बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी प्रकार अर्धचालक अल्पसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी प्रकार अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी प्रकार अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। एन प्रकार अर्धचालक अल्पसंख्यक आवेश वाहक होल्स होते हैं। एन प्रकार अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश वाहक होल्स होते हैं। एन प्रकार अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश वाहक होल्स होते हैं। एन प्रकार अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश वाहक होल्स होते हैं। देखिए अवक्षय परत होता है। अवक्षय परत जब एक परत होता है, जब एक पी प्रकार तथा एन प्रकार के अर्धचालक को आपस में जोड़ा जाता है, मिलाया जाता है तो अवक्षय सांद्रता में अंतर होने के कारण बहुसंख्यक आयन इलेक्ट्रॉन या होल्स अल्पसंख्यक आयन इलेक्ट्रॉन या होल्स की तरह फैलता प्रारंभ करते हैं जिससे कुछ
समय पश्चात पीएन के मध्य एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न होता है जो विरोध करता है। उस क्षेत्र को अवयव क्षेत्र कहते हैं। अवक्षय क्षेत्र अवक्षय क्षेत्र की विशेषताएं अवक्षय क्षेत्र की विशेषताएं अवक्षय क्षेत्र की विशेषताएं होती हैं। अवक्षय क्षेत्र की विशेषताएं होती है सामान्यतः इसकी मोटाई माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर या 10⁻⁻4 सेंटीमीटर के क्रम में होती हैं। यह संधि के पास इलेक्ट्रॉन एवं होल्स के पुनः संयोजन के कारण उत्पन्न होता है। यह एक मुक्त आवेश रहित क्षेत्र होता है तथा इसे स्पेस चार्ज क्षेत्र भी कहते हैं। ग्राही तथा दाता आयन के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को पेंटियल बैरियन जंक्शन नी वोल्टेज कट इन वोल्टेज भी कहते हैं। ग्राही एक्सेप्टर होता है। ग्राही एक्सेप्टर तथा दाता होता डोनर आयन के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को पोटेंशियल बैरियर जंक्शन वोल्टेज नी वोल्टेज कट इन वोल्टेज भी कहते हैं। प्रदीपक होता है इन्वर्टर। प्रदीपक इन्वर्टर होता है अभिनत बोलते हैं वायसिंग को। अभिनत वायसिंग होता है अभिनत होता है वायसिंग होता है उत्सर्जक। एमीटर होता है उत्सर्जक। एमीटर वर्धित होता है रोकना। वर्धित मतलब रोकना। उत्सर्जक मतलब पलट देना होता है। उत्सर्जक मतलब उत्क्रम मतलब पलट देना होता है। अभिलक्षणिक मतलब कलेक्टर होता है। अभिलक्षणिक मतलब करेक्टर सटीक होता है। तंतु मतलब फिलामेंट होता है। अवक्षय परत में केवल अचल आयन होते हैं। अवक्षय परत में केवल अचल आयन होते हैं। यह परत बहुसंख्यक आवेश वाहक के लिए बैरियम की तरह कार्य करती है अथवा अर्थात परत के बनने के बाद बहुसंख्यक आवेश का स्थानांतरण नहीं हो सकता है लेकिन अल्पसंख्यक आवेश का स्थानांतरण हो सकता है। इस कारण डायोड ट्रांजिस्टर में अल्पसंख्यक वाहक ही धारा होते हैं। इसी कारण डायोड ट्रांजिस्टर में अल्पसंख्यक वाहक ही धारा वाहक होते हैं। सामान्यतः एसआई के लिए बैरियम पोटेशियम एसआई के लिए सिलिकॉन के लिए बैरियम पोटेंशियल का मान 0.7 वोल्ट तथा जर्मेनियम के लिए बैरियम पोटेंशियल का मान 0.3 वोल्ट होता है। बैरियम के लिए बैरियम पोटेंशियल का मान 0.7 वोल्ट होता है। जर्मेनियम के लिए बैरियम पोटेंशियल का मान 0.3 वोल्ट होता है। अवक्षय परत की मोटाई मुख्यतः बाह्य वोल्टेज तथा मादक अशुद्धियों पर निर्भर करता है। ये देखिए संधि पीएन संधि अभिन्नतीकरण होता है। पीएन संधि अभिन्नतीकरण होता है। वायनिश होता है। वायसिंग का अर्थ परिपथ को डीसी वोल्टता प्रदान करना है तो वायसिंग होता है। वायसिंग का अर्थ होता है परिपथ को डीसी वोल्टता प्रदान करना वायसिंग होता है। वायसिंग का अर्थ परिपथ को डीसी वोल्टता प्रदान करना होता है। वायसिंग दो प्रकार के होता है अग्र अभिनत पश्च अभिनत। देखिए अग्र अभिनत होता है इसमें पी सिरे को बैटरी के धनात्मक तथा एन सिरे को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जोड़ा जाता है। देखिए इसमें अग्र पीएन संधि डायोड में अग्र अभिनत इसमें डायोड की अवक्षय परत की मोटाई कम होती है क्योंकि ज़्यादा आयन होने की वजह से दबाव बढ़ता है जिससे आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है। परिपथ में डिफ्यूजन धारा प्रवाहित होती है जिसका मान मिली एम्पियर में होता है। आंतरिक प्रतिरोध निम्न होता है। डायोड एक चालू स्विच की भांति कार्य करता है। डायोड आंतरिक प्रतिरोध निम्न होता है। डायोड एक चालू स्विच की भांति कार्य करता है। अर्धचालक में आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है। आदर्श डायोड में आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है। आदर्श डायोड में आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है तथा यह अग्र अभिनत में लघुपतित की भांति कार्य करता है। इसमें धारा का परिवर्तन
चर घातांकिक रूप में होता है। इसमें धारा का परिवर्तन किसमें अग्र डायोड होता है, अग्र अभिनत डायोड। अग्र डायोड धारा का परिवर्तन चर घातांकिक रूप से होता है तथा ताप लूप के प्रभाव से मुक्त होता है। एक प्रतीक होता है, सिंबल होता है। सिंबल एनोड होता है, कैथोड होता है। एनोड कैथोड होता है। तीर का निशान अग्रगामी में प्रवाहित धारा की दिशा दर्शा रहा है। ये देखिए सीधा रेखा नी वोल्टेज बैरियर वोल्टेज व न्यूनतम वोल्टेज विभव जो डायोड को संचालित कराने के लिए आवश्यक हो। नी वोल्टेज देखिए सीधे रेखा नी वोल्टेज वेरिएबल वोल्टेज व न्यूनतम वोल्टेज जो डायोड को संचालित कराने के लिए आवश्यक हो नी वोल्टेज कहलाते हैं। पक्ष अभिनति होता है। इसमें पी सिरे को बैटरी के ऋणात्मक तथा एन सिरे को बैटरी के धनात्मक में जोड़ा जाता है। पक्ष अभिनति होता है, पी सिरे को बैटरी के ऋणात्मक तथा एन सिरे को बैटरी के धनात्मक से जोड़ा जाता है। पश्च अभिनत होता है, पी सिरे को बैटरी से पश्च अभिनत होता है। रिवर्स बायसिंग में पी सिरे को बैटरी के ऋणात्मक तथा एन सिरे को बैटरी के धनात्मक से जोड़ा जाता है। ये देखिए इसमें बैटरी की तीव्रता तथा चौड़ाई बढ़ जाती है। इस परिधि में परिपथ धारा 10⁹ एम्पियर एसआई 10⁶ एम्पियर हो जाती है। प्रत्येक 10 डिग्री ताप बढ़ने पर रिवर्स धारा दोगुनी हो जाती है। प्रत्येक 10 डिग्री ताप बढ़ने पर रिवर्स धारा दोगुनी हो जाती है, अर्थात I बराबर। इस परिपथ में डायोड प्रतिरोध बहुत अधिक मेगा ओम के क्रम में होता है। डायोड एक खुला स्विच की तरह कार्य करता है। पेश अभिनत में आदर्श डायोड का आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है। देखिए इसमें धारा को लीकेज धारा कहते हैं। यह केवल अल्पसंख्यक आवेश वाहक के कारण प्रवाहित होता है। जब किसी डायोड में स्थिर धारा प्रवाहित होती है तब उसमें प्रतिरोध को स्थैतिक प्रतिरोध कहते हैं। जब किसी डायोड में स्थिर धारा प्रवाहित होती है तब उसमें प्रतिरोध को स्थैतिक प्रतिरोध कहते हैं। डायोड का अग्र दिशा में स्थैतिक प्रतिरोध RF तथा रिवर्स दिशा में स्थैतिक प्रतिरोध RR प्रदर्शित करता है। डायोड के अग्र दिशा में स्थैतिक प्रतिरोध RF होता है, रिवर्स दिशा में स्थैतिक प्रतिरोध RR प्रदर्शित करता है। डायोड का अभिलक्षणिक वक्र अग्र अभिनति होता है। ये देखिए यह एक दिशाहीन युक्ति होती है। धारा का चरघाती फलन होता है, वोल्टता लघु कणक फलन होता है। देखिए इसका मुख्य उपयोग दृष्टकारी क्लैंपर परिपथों में किया जाता है। इसका स्विच के रूप में भी किया जाता है। अग्रगामी पश्चगामी बंद स्विच खुला स्विच होता है। यह आरेख युक्ति ओम के नियम का पालन नहीं करती है। डायोड ओम के नियम का पालन नहीं करता है। डायोड में प्रतिरोध मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, स्थैतिक प्रतिरोध, गतिज प्रतिरोध होते हैं। स्थैतिक प्रतिरोध स्टैटिक रेजिस्टेंस होता है। स्थैतिक प्रतिरोध इसे डीसी प्रतिरोध भी कहते हैं तथा यह ओम के नियम का पालन करता है। स्थैतिक प्रतिरोध इसे डीसी प्रतिरोध भी कहते हैं तथा यह ओम के नियम का पालन करता है। स्थैतिक प्रतिरोध इसे डीसी प्रतिरोध भी कहते हैं तथा यह ओम के नियम का पालन करता है। गतिज प्रतिरोध इसे एसी प्रतिरोध भी कहते हैं। गतिज प्रतिरोध इसे एसी प्रतिरोध भी कहते हैं तथा यह ओम के नियम का पालना नहीं करता है। गतिज प्रतिरोध इसे एसी प्रतिरोध भी कहते हैं, यह ओम के नियम का पालना नहीं करता है। गतिज प्रतिरोध ओम के नियम का पालन नहीं करता है, जबकि डीसी प्रतिरोध ओम के नियम का पालन करता है। डीसी प्रतिरोध जो है कि ओम के नियम का पालन करता है, एसी प्रतिरोध ओम के नियम का पालन नहीं करता है। जब किसी डायोड में
धारा का मान अपने औसत मान से परिवर्तन होता है तब डायोड के वोल्टेज में सूक्ष्म परिवर्तन डेल्टा वोल्ट तथा धारा में सूक्ष्म परिवर्तन डेल्टा धारा के अनुपात में डायोड का गतिशील प्रतिरोध होता है। स्थैतिक प्रतिरोध का मान गतिज प्रतिरोध के मान से अधिक होता है। स्थैतिक प्रतिरोध का मान गतिज प्रतिरोध से अधिक होता है। ये देखिए पीएन संधि डायोड होता है। पीएन संधि डायोड में भंजकता होता है। डायोड में ब्रेकडाउन दो प्रकार की होती है। डायोड में ब्रेकडाउन दो प्रकार की होती है। जीनर ब्रेकडाउन होता है, एक लांच ब्रेकडाउन होता है। जीनर ब्रेकडाउन होता है अवक्षय परत पर विद्युतीय क्षेत्र में के कारण उनमें उपस्थिति अर्धचालक परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन के संयोजन टूट जाते हैं जिससे उच्च पश्चगामी धारा प्रवाहित होती है जिसे जीनर डायोड ब्रेकडाउन कहते हैं। इस प्रकार के ब्रेकडाउन 6 वोल्ट या इससे कम वोल्ट पर घटित होते हैं। यह ब्रेकडाउन ऐसे डायोड में होते हैं जिनमें एन तथा पी क्षेत्र की डोपिंग अशुद्धियाँ बहुत उच्च होती है। ताप बढ़ने पर जीनर ब्रेकडाउन वोल्टता का मान घटता है। ताप बढ़ने पर जीनर ब्रेकडाउन वोल्टता का मान घटता है। ताप बढ़ने पर जीनर ब्रेकडाउन वोल्टता का मान घटता है। एवलांच ब्रेकडाउन होता है। पश्चगामी में धारा का प्रवाह अल्पसंख्यक वाहकों के कारण होता है। पश्चगामी में धारा का प्रवाह अल्पसंख्यक वाहकों के कारण होता है। अधिक पश्च वोल्टता पर अल्पसंख्यक वाहक की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है जिससे वह दूसरे सहसंयोजक बंधों से टकराकर इलेक्ट्रॉन होल्स के युग्म उत्पन्न होते हैं। टकराव के कारण इलेक्ट्रॉन होल्स के युग्म की संख्या लगातार बढ़ती रहती है जिससे उच्च पश्चगामी धारा प्रवाहित होती है। इसे एवलांच गुणन कहते हैं। टकराव के कारण इलेक्ट्रॉन होल्स के युग्मों की संख्या लगातार बढ़ती रहती है जिससे उच्च पश्चगामी धारा प्रवाहित होती है। इसे एवलांच गुणक कहते हैं। एवलांच ब्रेकडाउन 6 वोल्ट से अधिक पश्चगामी होता है। एवलांच ब्रेकडाउन 6 वोल्ट से अधिक पश्चगामी वोल्टता पर होता है। एवलांच ब्रेकडाउन 6 वोल्ट से अधिक पश्चगामी वोल्टता पर होता है। ताप बढ़ने से एवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज का मान बढ़ता है। ताप बढ़ने से एवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज का मान बढ़ता है। उत्क्रम भंजक वोल्टता होता है। उत्क्रम भंजन वोल्टता होता है। पक्ष वोल्टता के एक निश्चित मान पर धारा के तेजी से बढ़ जाने की प्रक्रिया को ब्रेकडाउन भंजक कहते हैं। वो वोल्टेज जिस पर यह घटना घटती है उसे ब्रेकडाउन भंजक वोल्टता कहते हैं। पश्चगामी भंजक वोल्टता को VR से दर्शाते हैं। पश्चगामी भंजक वोल्टता को VRV से दर्शाते हैं। शिखर उत्सर्जक वोल्टता शिखर उत्क्रम वोल्टता पश्च अभिनति होता है। पश्च शिखर उत्क्रम वोल्टता होता है। पश्च अभिनति में वह अधिकतम वोल्टता होती है जो बिना संधि को ब्रेकडाउन किए संधि पर आरोपित की जा सकती है उसे शिखर उत्क्रम वोल्टता कहते हैं। इनपुट वोल्टता का अधिकतम मान होता है। अन्य महत्वपूर्ण डायोड होता है जीनर डायोड यह उच्च डोपिंग का पीएन डायोड होता है। जीनर डायोड होता है यह उच्च डोपिंग का पीएन डायोड होता है। जीनर डायोड यह उच्च डोपिंग का पीएन डायोड होता है। यह अग्रगामी में होता है। जीनर डायोड यह उच्च डोपिंग का पीएन डायोड होता है। यह अग्र अभिनति में सामान्य डायोड की भांति रहता है। यह अग्र अभिनति में सामान्य डायोड की भांति रहता है। पश्च अभिनति में जीनर डायोड वोल्टता रेगुलेटर के रूप में कार्य करता है। पश्च अभिनति में जीनर का उपयोग वोल्टता रेगुलेटर के रूप में किया जाता है। पश्च अभिनति में जीनर डायोड का उपयोग
वोल्टता रेगुलेटर में के रूप में किया जाता है। अभिलक्षणिक वक्र होता है। पक्षगामी भंजक वोल्टता टनल डायोड होता है। इसकी होता है स्काई डायोड भी कहते हैं। यह उच्च डोपिंग वाला पीएन डायोड होता है। यह उच्च डोपिंग वाला पीएन डायोड है। डोपिंग अधिक होने के कारण अवक्षय परत पतली होती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन ऐसे गुजरते हैं जैसे सुरंग में से गुजर रहे हों। इस घटना को टनलिंग कहते हैं। यह डायोड समानांतर पक्ष अवनति में कार्य करता है। यह डोपिंग होता है। यह उच्च डोपिंग वाला पीएन डायोड होता है। यह उच्च डोपिंग वाला पीएन डायोड होता है। डोपिंग अधिक होने के कारण अवक्षय परत पतली होती है। डोपिंग होता है। डोपिंग अधिक होने के कारण अवक्षय परत पतली होती है, जिसके कारण इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे गुजरते हैं जैसे सुरंग में से गुजर रहे हों। घटना को टनलिंग कहते हैं। यह डायोड समानांतर पक्ष अवनति में कार्य करता है। टनल डायोड एक ऋणात्मक प्रतिरोध होती है। अभिलक्षणिक वक्र होता है। पीक पॉइंट से पहले रेखीय अभिलक्षण होता है। वैली पॉइंट के बाद सामान्य डायोड की भांति घाती होती है। पीक तथा वैली पॉइंट ऋणात्मक प्रतिरोध होता है। साइज में छोटा होता है। निर्माण आसानी से किया जा सकता है इसे। देखिए, कम आवाज़ करने के साथ आंतरिक पावर हानि भी कम होती है। कम आवाज़ करने के साथ आंतरिक पावर हानि भी कम होती है। उच्च स्थायित्व तथा कम कीमत वाले होते हैं। हानियाँ टनल डायोड दो टर्मिनल युक्ति है। टनल डायोड दो टर्मिनल युक्ति है। इसमें पूर्ण रूप से डीसी आइसोलेशन नहीं होता है। पीएन डायोड होता है। पी तथा एन परत में डोपिंग होती है। इन दोनों पदार्थ के मध्य शुद्ध इंटरिक्स परत होती है। पीएन डायोड होता है। पीएन डायोड निर्माण पिन डायोड पी तथा एन परत में उच्च डोपिंग होती है। इस दोनों पदार्थ के मध्य शुद्ध ईस्ट परत होती है। पिन डायोड निर्माण होते हैं। पिन डायोड निर्माण हेतु गैलियम आर्सेनियम अर्धचालक प्रयोग में लेते हैं। पिन डायोड निर्माण हेतु गैलियम आर्सेनाइड अर्धचालक प्रयोग में लेते हैं। पीएन के बीच अधिक दूरी होने के कारण धारीय प्रभाव नगण्य होता है। इस कारण डायोड उच्च आवृत्ति पर कार्य करता है। पिन डायोड का प्रयोग उच्च 300 हर्ट्ज आवृत्ति पर करते हैं। पिन डायोड का उपयोग 300 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति कार्य करने हेतु किया जाता है। पिन डायोड का प्रयोग 300 मेगाहर्ट्ज कार्य करने हेतु किया जाता है। पिन डायोड का उपयोग माइक्रोवेव में उच्च आवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। पिन डायोड का उपयोग माइक्रोवेव में आवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यह पिन डायोड है। शॉटकी डायोड होता है। इसे मेटल सेमीकंडक्टर डायोड भी कहते हैं। शॉटकी डायोड अन्य नाम हार्ट कैरियर डायोड भी कहते हैं। शॉटकी डायोड का अन्य नाम हार्ट कैरियर डायोड भी कहते हैं। यह शॉटकी डायोड एक दिशीय डायोड युक्ति है। यह धारा प्रवाह केवल इलेक्ट्रॉन के माध्यम से होता है। डायोड में न तो अवयव परत ही ये अल्पसंख्यक वाहकों को संग्रहित करता है। इसमें रिवर्स रिकवरी टाइम बहुत नगण्य होते हैं, जिसमें फलस्वरूप त्वरित स्विचिंग अनुप्रयोग में काम में लिया जाता प्रतीक। लेकिन प्रतीक होता है। सिंबल होता है। सिंबल एसी मेटल होता है। वैरेक्टर डायोड इसे परिवर्तित संधारित्र डायोड भी कहते हैं। वैरेक्टर डायोड इसे परिवर्तित संधारित्र डायोड भी कहते हैं। यह रेखीय ग्रेडेड
डायोड धारिता का नाम बायसीय वोल्टता पर निर्भर करता है। यह देखिए ग्रेडेड डायोड है तथा इसका मान बायसिंग वोल्टता पर निर्भर करता है। डायोड का उपयोग माइक्रोवेव अनुप्रयोग में किया जाता है। डायोड का उपयोग माइक्रोवेव अनुप्रयोग में किया जाता है। ऑसिलेटर में वोल्टेज कंट्रोलर के रूप में एफएम वेव जनरेटर प्रयोग लिया जाता है। ऑसिलेटर में वोल्टेज कंट्रोलर के रूप में एफएम वेव जनरेटर प्रयोग में लिया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक रिसीवर की ट्यूनिंग परिपथ में अनुप्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रिसीवर की ट्यूनिंग परिपथ में प्रयोग करते हैं। सेल्फ बैलेंसिंग ब्रिज में प्रयोग किया जाता है। सेल्फ बैलेंसिंग ब्रिज में प्रयोग लिया जाता है। सेल्फ बैलेंसिंग ब्रिज में प्रयोग लिया जाता है। सेल्फ बैलेंसिंग वेक्टर डायोड सेल्फ बैलेंसिंग ब्रिज में प्रयोग लिया जाता है। देखिए फोटो डायोड होता है। फोटो डायोड पश्च अभिनति में कार्य करने के कारण इसके अवक्षय परत की मोटाई अधिक होती है। पश्च अभिनति में फोटो डायोड पश्च अभिनति में कार्य करने के कारण इसकी अवक्षय परत की मोटाई अधिक होती है। फोटो सेंसिंग युक्ति भी कहते हैं। यह फोटो कंडक्टिव प्रभाव पर कार्य करता है। फोटो सेंसिंग पदार्थ होता है। फोटो सेंसिंग पदार्थ के रूप में सर्वश्रेष्ठ होता है। इसके अतिरिक्त सिलेनियम तथा जिंक सल्फेट का प्रयोग करते हैं। कोटिंग केवल जंक्शन पर होती है। यह रिवर्स बायस में कार्य करता है। फोटो डायोड जो है रिवर्स बायस में कार्य करता है। जब कोटिंग पर कोई भी लाइट नहीं होती है तो पश्च बायस में कार्य करता है। यह रिवर्स बायस में कार्य करता है। रिवर्स होता है फोटो डायोड जो है रिवर्स बायस में कार्य करता है। जब कोटिंग पर कोई भी लाइट नहीं गिरती है तो पश्च बायस में प्रवाहित धारा डार्क धारा कहलाती है। डार्क धारा को थर्मल जनरेटर धारा भी कहते हैं। डार्क धारा को थर्मल जनरेटर धारा भी कहते हैं। जर्मेनियम तथा सिलिकॉन के बीच डार्क धारा क्रमशः N एम्पीयर में क्रम में होते हैं। इस डायोड का उपयोग फोटो कपल्ड तथा रिमोट सेंसिंग युक्ति में होता है। इस डायोड का उपयोग फोटो कपलर तथा रिमोट सेंसिंग युक्ति में करते हैं। लाइट डिटेक्टर के रूप में भी फोटो डायोड का प्रयोग किया जाता है। लाइट डिटेक्टर के रूप में भी फोटो डायोड प्रयोग में लिया जाता है। देखिए प्रकाश उत्सर्जक होता है। प्रकाश लाइट इमिटिंग डायोड होता है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड लाइट इमिटिंग डायोड यह फॉरवर्ड बायस पर कार्य करता है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड यह फॉरवर्ड बायस पर कार्य करता है। यह दृश्य अदृश्य दोनों प्रकार के उत्सर्जित करता है। गैप गोलीय फास्फेट दृश्य प्रकाश देता है तथा गैस गोलीय आर्सेनाइड अदृश्य इंफ्रारेड प्रकाश देता है। एलईडी का उपयोग रिमोट कंट्रोल ट्रांसमीटर डिस्प्ले डिवाइस तथा फोटो कंपेलर में किया जाता है। ये सब में प्रकाश उत्सर्जक लाइट इमिटिंग डायोड करते हैं। ट्रैफिक लाइट में 7 सेगमेंट डिस्प्ले आदि में प्रयोग किया जाता है। पावर खपत बहुत कम लगभग मिलीवोल्ट में होती है। प्रकाश डायोड की पावर खपत मिलीवोल्ट में होती है। देखिए फोटोवोल्टिक सेल होता है। फोटोवोल्टिक सेल या सोलर डायोड के जंक्शन पर प्रकाश गिरता है तो नए इलेक्ट्रॉन तथा हॉल्स युग्म उत्पन्न होता है। सोलर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। धारा का प्रवाह P से N होता है। धारा का प्रवाह P से
एन साइड में होता है तथा वाय परिपथ में एन साइड से पी साइड की ओर होता है। यह चतुर्थ में कार्य करता है। यह चतुर्थ से में कार्य, यह चतुर्थ चतुर्सात से में कार्य करता है। यह लघु परिपथ अवस्था में भी कार्य करता है। यह लघु परिपथ अवस्था में भी कार्य करता है। प्रतीक होता है अग्र बायसिंग धारा, अग्र बायसिंग वोल्टेज होता है। परीक्षा उपयोगिक तत्व होता है दो इलेक्ट्रोड वाले बल्ब को डायोड कहते हैं। दो इलेक्ट्रोड वाले बल्ब को डायोड कहते हैं। दो इलेक्ट्रोड वाले वाल्व को डायोड कहते हैं। डायोड पी तथा एन अर्धचालक के संयोजन से निर्मित होता है। दो इलेक्ट्रोड वाले वाल्व को डायोड कहते हैं। डायोड पी तथा एन अर्धचालकों से के संयोजन में निर्मित होता है। डायोड की प्रतिलोम धारा माइक्रो एम्पीयर में होती है। डायोड की प्रतिलोम धारा माइक्रो एम्पीयर में होती है। किसी डायोड की क्षरण धारा का कारण अल्प वाहक है। किसी डायोड के क्षरण धारा का कारण अल्प आंशिक वाहक है। पीएन जंक्शन डायोड की अवक्षय परत चौड़ाई का मान माइक्रो या 10 सेंटीमीटर में होती है। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन होता है। 2 इलेक्ट्रॉन वाले वाल्व को डायोड कहते हैं। डायोड पी तथा एन अर्धचालकों के संयोजन से निर्मित होता है। डायोड की प्रतिलोम धारा माइक्रो एम्पीयर में होती है। डायोड की प्रतिलोम धारा माइक्रो एम्पीयर में होती है। किसी डायोड की क्षरण धारा का कारण अल्पसंख्यक वाहक है। किसी डायोड की क्षरण धारा का मान अल्पसंख्यक वाहक है। एक पीएन जंक्शन डायोड की अवक्षय परत चौड़ाई का मान माइक्रोमीटर या 10⁴ सेंटीमीटर परत में होती है। एक पीएन होता है। एक पीएन जंक्शन डायोड की अवक्षय परत चौड़ाई का मान माइक्रोमीटर 10⁴ सेंटीमीटर परास में होता है। सेमीकंडक्टर में एक संधि होती है। सिलिकॉन का अग्र वायसित वोल्टेज 0.3 होता है। सिलिकॉन का अग्र वायसित वोल्टेज 0.7 वोल्ट होता है। सिलिकॉन का अग्र वायसित वोल्टेज 0.7 वोल्ट होता है तथा जर्मेनियम का अग्र वायसित वोल्टेज 0.3 वोल्ट होता है। ये देखिए, एक जीनर होता है। एक जीनर डायोड के एक्रॉस वोल्टेज पक्ष वायसिंग होता है। एक जीनर डायोड के एक्रॉस वोल्टेज पक्ष वायसिंग के साथ अपरिवर्तित रहता है। एक जीनर डायोड के एक्रॉस वोल्टेज पक्ष वायसिंग के अपरिवर्तित होता है। कोई प्रकाश उत्सर्जक डायोड रूपांतरित करता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में। कोई प्रकाश उत्सर्जित होता है। कोई प्रकाश उत्सर्जी डायोड रूपांतरित करता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में। कोई प्रकाश उत्सर्जी डायोड रूपांतरित करता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में। पीएन संधि के अवक्षय परत में होता है मोबाइल आवेश अचल होता है। पीएन संधि के अवक्षय होता है। पीएन संधि के अवक्षय परत में होता है मोबाइल आवेश चालक में। जब एक पीएन संधि डायोड पक्ष अभिनत होता है तो खुला परिपथ होता है। जब एक पीएन संधि डायोड पक्ष अभिनत हो तो जब एक पीएन संधि डायोड पक्ष अभिनत हो तो खुला परिपथ होगा, तब वो खुला परिपथ होगा। पक्ष संधि डायोड पक्ष अभिनत हो तो खुला परिपथ होगा। देखिए, शॉटकी डायोड बहुसंख्यक कैरियर डिवाइस है। किसी डायोड शॉटकी डायोड बहुसंख्यक कैरियर डिवाइस है। शॉटकी डायोड जो है बहुसंख्यक कैरियर डिवाइस है। किसी डायोड का अग्र प्रतिरोध निम्न होता है। किसी डायोड का अग्र प्रतिरोध निम्न होता है। जब किसी पीएन संधि पर उच्च विद्युत विपरीत वोल्टता लगाते हैं तो एवलांच ब्रेकडाउन होता है। जब किसी पीएन संधि पर उच्च विपरीत वोल्टता लगाते हैं तो एवलांच ब्रेकडाउन होता है। जब किसी पीएन संधि पर उच्च विपरीत वोल्टता लगाते हैं तो एवलांच ब्रेकडाउन होता है। एक धातु और अर्धचालक से किसी प्रकार के विशेष प्रयोजन डायोड का निर्माण किया जाता है। शॉटकी होता है। एक धातु और अर्धचालक से किस प्रकार के विशेष प्रयोजनी डायोड का निर्माण किया जाता है। शॉटकी होता है। सबसे शक्तिशाली ठोस अवस्था माइक्रोवेव युक्ति
एम्प्टी डायोड होता है सबसे शक्तिशाली सबसे शक्तिशाली ठोस अवस्था माइक्रोवेव युक्त इम्पेट डायोड होता है। सबसे शक्तिशाली ठोस अवस्था माइक्रोवेव युक्त इम्पेट डायोड होता है। पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत के कारण बहुसंख्यक आयाम वितरण होता है। बहुसंख्यक आयाम वितरण एक पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत के कारण होता है। फोटो डायोड में प्रकाश को कहाँ पर केंद्रित किया जाता है? फोटो डायोड में प्रकाश को कहाँ केंद्रित किया जाता है? केवल संधि पर। फोटो डायोड में प्रकाश को कहाँ पर केंद्रित किया जाता है? केवल संधि पर। जीना डायोड बनाने के लिए सिलिकॉन की प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि इसकी उच्च तापमान और धारा क्षमता होती है। जीना डायोड बनाने के लिए सिलिकॉन को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि इसकी उच्चतर तापमान और धारा क्षमता होती है। इसकी उच्चतर तापमान और धारा क्षमता होती है। एक आदर्श डायोड होता है न ही नियंत्रित न ही वोल्टता नियंत्रण होता है। पीएन संधि डायोड में पक्ष अभिनत धारा कुछ माइक्रो नैनो एम्पियर में होता है। पीएन संधि डायोड में पक्ष अभिनत धारा कुछ माइक्रो या नैनो एम्पियर में होती है। कौन सा डायोड के अभिलक्षणों में तीव्र प्रतिरोध क्षेत्र होता है? टनल डायोड में। कौन सा डायोड के अभिलक्षणों में ऋणात्मक प्रतिरोध क्षेत्र होता है? टनल डायोड में। कौन सा डायोड के अभिलक्षण में ऋणात्मक प्रतिरोध क्षेत्र होता है? टनल डायोड। वायरेक्टर डायोड का प्रतीक है ये होता है वायरेक्टर डायोड का प्रतीक ये होता है वायरेक्टर डायोड है ये वायरेक्टर डायोड का प्रतीक है। पीएन डायोड के पक्ष अभिनत में वृद्धि के साथ विपरीत विद्युत वाहक के मान में अपरिवर्तित होता है। पीएन डायोड के पक्ष अभिनत में पक्ष अभिनति में वृद्धि के साथ विपरीत विद्युत वाहक के मान में अपरिवर्तित होता है। एलईडी की तुलना में एलसीडी में बिजली खपत अधिक होता है। पीएन संधि के अवक्षय परत की चौड़ाई पक्ष अभिनत वोल्टता से प्रभावित बढ़ती है। पीएन संधि के अवक्षय परत की चौड़ाई पीएन संधि की अवक्षय परत की चौड़ाई जो है पक्ष अभिनत वोल्टता के प्रभाव से बढ़ती है। पीएन संधि डायोड निम्न अनुप्रयोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। डिस्टकारी क्लिपर होता है क्लैंपर होता है। पीएन संधि डायोड निम्न अनुप्रयोग के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लैंपर से, डिस्टकारी से, क्लिपर से। निम्न में से कौन सा यूनिपोलर डिवाइस है? शॉटकी डायोड होता है। शॉटकी डायोड जो यूनिपोलर डिवाइस है। शॉटकी डायोड जो यूनिपोलर डिवाइस है। शॉटकी डायोड यूनिपोलर डिवाइस है। निम्न में से कौन सी देखिए किसका उपयोग वोल्टेज रेगुलेटर की तरह किया जाता है? जीना डायोड का उपयोग वोल्टेज रेगुलेटर की तरह किया जाता है। जीना डायोड का उपयोग वोल्टेज रेगुलेटर की तरह किया जाता है। रिलक्टेंस ओसिलेटर बनने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यूजेटी होता है। रिलक्टेंस ओसिलेटर बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यूजेटी का। डायोड में धारा वाहक कौन सा है? इलेक्ट्रॉन व होल्स होता है। रिलैक्सेशन ओसिलेटर बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यूजेटी का। रिलैक्सेशन ओसिलेटर बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यूजेटी का। डायोड में धारा वाहक कौन सा है? इलेक्ट्रॉन व होल्स। डायोड में धारा वाहक कौन सा है? इलेक्ट्रॉन व होल्स होता है। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष बैंड अंतराल का उदाहरण है? जर्मेनियम आर्सेनिक होता है। प्रत्यक्ष बैंड अंतराल का उदाहरण जर्मेनियम आर्सेनियम है। डायोड में लेसिंग धारा तथा होल्डिंग धारा में क्या संबंध होता है? आई जो है कि एल से अधिक होता है। लेकिन जर्मेनियम तथा सिलिकॉन का फॉरवर्ड वोल्टता ड्रॉप 37 होता है। जर्मेनियम तथा सिलिकॉन का फॉरवर्ड
वोल्टास ड्रॉप जर्मेनियम का 0.3 होता है, सिलिकॉन का 0.7 होता है। जर्मेनियम तथा सिलिकॉन का फॉरवर्ड वोल्टास ड्रॉप क्रमशः 3:0.3:0.7 होता है। ट्राई वैलेंट अशुद्धि बोरान में होता है। बोरान में ट्राईवैलेंट अशुद्धि होता है। ऑप्टो कपल में मुख्यतः किसका प्रयोग होता है? फोटोडायोड का ऑप्टो होता है। ऑप्टो कपल में मुख्यतः किसका प्रयोग होता है? फोटोडायोड का होता है। पी प्रकार के अर्धचालक में कौन सी अशुद्धि होती है? ट्राईवेल्टन होता है। पी प्रकार के अर्धचालक में मुख्यतः कौन सी अशुद्धियाँ होती हैं? ट्राईवैलेंट होती हैं। पी प्रकार के अर्धचालक में मुख्यतः कौन सी अशुद्धियाँ मिलाई जाती है? ट्राईवैलेंट होता है। एन प्रकार के अर्धचालकों में मुख्यतः बहुसंख्यक प्रवाही होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। एन प्रकार के अर्धचालक में मुख्यतः बहुसंख्यक प्रभारी वाहक होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एन प्रकार के अर्धचालक में मुख्यतः बहुसंख्यक प्रभारी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डायोड में क्रमशः एक जंक्शन दो परत होते हैं। डायोड में क्रमशः एक जंक्शन दो परत होते हैं। डायोड में क्रमशः एक जंक्शन दो परत होते हैं। डायोड में एक जंक्शन दो परत होते हैं। डायोड में क्रमशः एक जंक्शन दो परत होते हैं। डायोड में क्रमशः एक जंक्शन दो परत होते हैं। रेक्टिफायर में मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है? डायोड का उपयोग रेक्टिफायर में करते हैं। डायोड का प्रतीक ऐसा होता है। रेक्टिफायर का उपयोग डायोड में करते हैं। रेक्टिफायर में डायोड का उपयोग करते हैं। डायोड में क्रमशः एक जंक्शन दो परत होती है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।